बिहार चुनाव का पहला रुझान आ गया है सामने, और ये जो पहला रुझान है ना, पोस्टल बैलेट में एनडीए आगे नजर आ रहा है, जो कि अभी एग्जिट पोल में भी हम देख रहे हैं इशारा कुछ ऐसा ही मिला, एनडीए आगे चल रहा है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई भी नजर आई है। ये आ गया है 8 बजे के बाद पहला रुझान, 8:05 हो चुके हैं और एनडीए को रुझान में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नवीन जी नहीं, निश्चित तौर पर आप तो बोल रहे थे, लेकिन देखिए पहले रुझान में ही एनडीए आगे चल रही है। नहीं, बिल्कुल आपको याद दिलाऊंगा, हरियाणा का चुनाव था और 10:30 तक कांग्रेस आगे चल रही थी, अच्छी खासी बढ़त थी उसकी सीटों की, लेकिन 10:40 के बाद तस्वीर एकदम उलट हो गई थी वहां हरियाणा में। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और जहां तक एग्जिट पोल का प्रश्न है, एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता है, वो एक अपने अपने कयास होते हैं, आपने किस जगह से सैंपल उठाया है, कितना सैंपल है। मैं तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपको दिया कि कोई 3 और 5 सीटें बता रहे तो वहाँ 37 सीटें लेके समाजवादी पार्टी सबसे बड़े ज्यादा लोकसभा सीटें लेके आई। तो ये हमेशा आप देखें, एग्जिट पोल कभी एग्जिट पोल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कभी कभी वो तुक्का लग जाता है। जिस तरीके का दावा आप कर रहे हैं, मैं ये बात रवि जी से पूछ लेती हूँ। रवि जी, चूंकि इस बार हम देख रहे हैं सीमांचल में बड़ा खेल हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी पहले महागठबंधन के साथ जाना चाहते थे, वहां से हरी झंडी मिली नहीं, उसके बाद अलग अलग जो ये वोट मांगे गए हैं, चुनाव लड़े गए हैं, कहीं वोट काटने वाला काम तो नहीं हो गया है? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था एनडीए को फायदा हो गया था इस चीज का। बिल्कुल, देखिए आगाज हो चुका है, अंजाम अभी बाकी है, सब सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात, रेवंत रेड्डी का जो बयान आया था कि कांग्रेस ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस है, इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं यह तय था कि सीमांचल में ये बड़ा खेल करने की तैयारी में थे। लेकिन यह भी सच है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पे अच्छी फाइट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी उनकी जो सीटें निकली थी वहीं से निकली थी, वो बाद में आरजेडी में चले गए थे। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं वो एक भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते तो शायद महागठबंधन को फायदा पहुँच सकता था। और इसका फायदा इस बार जनता दल यूनाइटेड को एक बार फिर से मिलने जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं अलग अलग होने का नुकसान हो गया, वोट बढ़ गए हैं, कट गए। बिल्कुल बटे हैं, बिल्कुल। जबकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि रेवंत रेड्डी का बयान ऐसे समय पर आया था जब दूसरे चरण के चुनाव होने थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट था कि ये एक गेम खेली जा रही है और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति स्पष्ट देश के सामने आ रही थी। लेकिन सच्चाई है कि उसका फायदा कहीं ना कहीं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार फाइट दे रहे थे, और ऐसा नहीं है, उनकी भाषा शैली जो है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई दूसरे नेताओं को कांग्रेस ने वहाँ पर भेजा था सीमांचल इलाके में, खासकर चाहे हम बात करें इकरा हसन की या दूसरे नेताओं को जो प्रखर नेता हैं, जो बोलने में सक्षम है और खासकर जिनकी भाषा शैली हटकर है। तो ऐसे में कहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी का जो एक भाषा शैली उसको बहुत पसंद किया जाता है बिहार के लोगों में, और खासकर सीमांचल इलाके में। तो ऐसे में 5 सीटें जब पिछली बार उन्होंने निकाली थी, इस बार भी वो बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान सीधा सीधा महागठबंधन को होगा, यह भी तय है। यानी वोट बटे हैं, कटे हैं, और उसका सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, जो अभी तक की जानकारी। अच्छा, जो पहला रुझान है वो सामने आया, जो कि एनडीए के पक्ष में जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और सीटों के रुझान भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यह तो आप रहिए। बिहार चुनाव का जो दूसरा रुझान है वो सामने आ चुका है, और जानते हैं दूसरा रुझान जो सामने आया है जन सुराज के पक्ष में सामने आया है। कैसे भूल गए हम, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन यहाँ जो सेकंड सीट का रुझान है वो जन सुराज पार्टी के समर्थन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए रवि जी, यहाँ पे दूसरा रुझान भी सामने आ चुका है। और अगर अभी हम बात कर रहे थे महागठबंधन और एनडीए की, लेकिन दूसरा रुझान जो है वो जनसुराज के पास आया है। तो यह बात समझने वाली है कि कितना छोटी पार्टियां भी सत्ता के समीकरण को बदल सकती है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड फ्रंट की बात की जा सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनसुराज ने किसको कितना नुकसान पहुंचाया, यह भी बात देखने वाली रहेगी। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, मेरा आकलन है, तो मुझे यही लगता है कि पूरी तरह से इसका नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को होगा। यह और जिस प्रकार से अगर आपको लगता है महागठबंधन को नुकसान होगा, तो मुझे लगता है नवीन जी आपको रिएक्शन देना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा होता है, नुकसान किसको होता है, जनता वोटिंग किसके खिलाफ करती, सत्ताधारी दल के खिलाफ करती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ सत्ताधारी दल कौन है, एनडीए गठबंधन है। तो जो भी नुकसान आपका जन स्वराज पहुंचाएगी वो सत्ताधारी गठबंधन को ही पहुंचना है। और दूसरी चीज, जो ओवैसी फैक्टर की हम बात कर रहे थे, ओवैसी बिहार के अंदर कोई फैक्टर नहीं है। आप एक चीज देखिए, हमने तमाम जगह के चुनाव देखे, जहां ओवैसी कभी नहीं जाते, उत्तर प्रदेश में कभी नजर नहीं आते हैं, वो बरसाती मेंढक की तरह उनकी पार्टी आती है, केवल चुनाव लड़ती है, वापस चली जाती है।
एक और बड़ी खबर, महागठबंधन 2 सीटों पर आगे है। ये तो कमाल हो गया। अच्छा शुरुआती रुझान है, हालांकि जनसुराज भी 2 सीटों पर आगे है। आप दोनों साथ में रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से अब रुझान सामने आ गए। एनडीए भी 2 सीटों पर आगे हो गई है, यानी यहाँ जो खेल है वो बराबरी का चल रहा है। मुकाबला बड़ा कांटे की टक्कर के तौर पर सामने आ रहा है। महागठबंधन 2 सीटों पर आगे है, एनडीए 2 सीटों पर आगे है और जनसुराज पार्टी भी 2 सीटों पर आगे है। नवीन जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जनसुराज वहां पर एक्स फैक्टर है सत्ता का, चाबी उसके पास रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि युवाओं ने जिस तरीके का ट्रेंड सेट किया है बिहार के इलेक्शन में इस बार, वो बहुत चौंकाने वाला है। जितने बड़े बड़े राजनीतिक महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं, वो सब आंकड़े धरे रह जाएंगे, क्योंकि युवा के बारे में एक ही बात कही। एक इंटरेस्टिंग बात भी है, बिहार में लोगों ने रिकॉर्ड वोटिंग की, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी, और इसमें भी जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। तो आपके लिहाज से क्या है, महिलाएं किसके साथ गई हैं, युवा किसके साथ गए हैं? जो बढ़त हम देख रहे हैं, कौन किसके साथ गया? नहीं, देखिए महिलाओं का तो बड़ा स्पष्ट है। जिनको 10,000 मिला वो भाजपा के साथ गई हैं, एनडीए गठबंधन के साथ। जिन्हें नहीं मिला वो खिलाफ गई हैं। युवा का मैं जरूर कहूंगा, उनके लिए रोजगार, पलायन, ये महंगाई, शिक्षा बड़ा मुद्दा ये था। महागठबंधन है या फिर जनसुराज है? नहीं, जनसुराज सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ, जनसुराज निर्णायक फैक्टर। नौकरियों का वादा किया है ना? नहीं, तेजस्वी ने वादा किया था, लेकिन जिस तरीके से युवाओं को लेकर जनसुराज चली, आप एक चीज देखिए, संगठनात्मक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था उनके पास बिहार में। बावजूद उसके प्रशांत किशोर की हर सभा में भीड़ होती थी और ज्यादातर चेहरे युवा दिखाई देते थे। तो हम उस चीज को कैसे माइनस करके बिहार का चुनाव देखेंगे? मुझे ये लगता है कि जो 2013 में दिल्ली का चुनाव हुआ था, उसकी कहीं ना कहीं बानगी। बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा संख्या के बूथों की दृष्टि से 503 बूथ है, तो स्वाभाविक रूप से जनता का जो प्रेम स्नेह लगातार वृद्धि के क्रम में मिलते रहा है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम रहेगा। जनता को बहुत बहुत आपके माध्यम से